ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप आज हम लोग ईशोपनिषद के मंत्र 9 पर चर्चा करेंगे। मंत्र 9 इस प्रकार से है। अंधतमः प्रविश्यन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यं विद्यामृता। अंधतमः प्रविश्यन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यं विद्यामृता। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो अब तक भाग 1 में जो 1 से लेकर के 8 तक के श्लोक में था, हमने इस स्तुति और मंत्र 1 से 8 में ईशोपनिषद के विजन, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ब्रह्म के प्रकाट्य के विभिन्न पहलू, उसके वर्धन और आचरण के तौर तरीके और मर्मज्ञ शुद्ध भक्तों के दृष्टिकोण से इस ज्ञान के अभ्यास और व्यवहार का विस्तृत चर्चा किए। अब मंत्र 9 से 14 जो दूसरा सेक्शन है में ईशोपनिषद के दूसरे भाग की चर्चा प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत इस ज्ञान के प्रैक्टिस और इस ज्ञान की आवश्यकता पर निर्देशन दिया गया है। मंत्र 9 से 11 में कौन सा ज्ञान क्यों प्राप्त किया जाए इसका निर्देशन दिया गया है, और मंत्र 12 से 14 में उस प्राप्त ज्ञान को कैसे व्यवहार में लिया जाए इसका निर्देशन किया गया है। इस बैकग्राउंड के साथ में इस मंत्र का द्रष्टव्य, इसका फोकस और इसके विचार की वस्तु क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो द्रष्टव्य ये है कि यद्यपि आधुनिक मानव समाज भौतिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा तो है, फिर भी वह अशांत और हताश क्यों है, ये एक सोचने की बात है। इसका विचार किया जाना चाहिए, इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। लोग अपने जीवन के परम लक्ष्य के प्रति भ्रमित और उदासीन क्यों हैं, और समाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले कौन लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में हमें दृष्टि रखनी चाहिए, जाननी चाहिए। उसका कारण क्या है उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसीलिए हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए हानिकारक और लाभकारी ज्ञान के अंतर पर, यानी कौन सा ज्ञान हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा ज्ञान हमारे लिए लाभकारी है ना। इसके अंतर पर हमें विस्तृत चर्चा या जानकारी होनी चाहिए। लाभकारी ज्ञान के अर्जित करने का उपाय क्या है और हानिकारी ज्ञान से बचने का उपाय क्या है, ये हमें जानना चाहिए। इस पर हमें फोकस करना चाहिए।
और इन 3 बातों पर हमें विचार करना चाहिए कि भौतिक ज्ञान के हानिकारक पहलू क्या हैं, हाँ, भौतिक ज्ञान का लाभकारी पहलू क्या है, और आध्यात्मिक ज्ञान के हानि और लाभ क्या हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे तो उसके अनुसार हम उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हमने इस स्तुति मंत्र और मंत्र 1 से 8 में ईशोपनिषद के दृष्टिकोण का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस दृष्टिकोण को अनुभव करने के लिए आवश्यक ज्ञान के प्रकार और व्यवहार का मार्गदर्शन इस मंत्र 9 से 11 में किया गया है। इस मंत्र में बताया गया है कि इस मंत्र में बताया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना करेंगे, यानी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चाहेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, अथवा इस तरह के ज्ञान के प्रवाह को रोकने का प्रयास करेंगे, या जो लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण करने के प्रयास में जो लोग जो हैं उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, वे लोग अज्ञान के अंधकार से आवृत रहेंगे। ये बताया गया है इस 9वें श्लोक में। इस प्रकार के आवरण का इसमें ये भी बताया गया कि इस मंत्र में विद्या और अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, और बताया गया है कि अविद्या निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग्भ्रमित होती है। तो इस प्रकार के आवरण का हम आधुनिक समाज में अनुभव कर सकते हैं, आचरण का, जहाँ हम देखते हैं कि भौतिकता के स्तर पर अनेक प्रकार के विकास के बावजूद भी जीवन में लोग परेशान हैं, फिर भी हम आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना करते हैं। आध्यात्मिक समाज में लोग विगत कालों की अपेक्षा जीवन के लक्ष्य को लेकर के अत्यधिक दिग्भ्रमित हैं। हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, लोगों को शायद पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के बैक पृष्ठ पर लिखते हैं ना, कि बेग, बोरो और स्टील, डू वॉट एवर यू लाइक। भीख मांगो, उधार लो, चोरी करो, कुछ भी करो, और लिव लाइक किंग साइज। हाँ, और जीवन जो है वो एकदम से ऐश्वर्य में जीने का प्रयत्न करो, और फिर बाद में नरक में जाकर के भोग करो। तो आधुनिक समाज के लोग सचमुच में आजकल दिग्भ्रमित हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं। भौतिक ज्ञान यदि भगवान की सेवा में प्रयुक्त किया जाता है तो वह भी लाभकारी ठीक ही है, परंतु जब इसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना होती है तो यह अज्ञान ही है, जो हमारे जीवन के लक्ष्य से हमें भटकाता है। यह हमें जानने की आवश्यकता है। समाज का सबसे अधिक नुकसान वे लोग करते हैं जो आध्यात्म के नाम पर समाज को गुमराह करते हैं। और आजकल आप ये देख सकते हैं कि आजकल के आधुनिक काल में ये कितना हो रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर हो रहा है ये कार्य, और इसके द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करके केवल अपना उल्लू साधने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमारी सांसारिक योजनाओं हमें कलह की ओर, झगड़े की ओर लेकर के जाती हैं, और इसलिए हम जिस चीज़ को हम अगर आध्यात्मिक ज्ञान को सिंचन करेंगे तो वो बढ़ेगा, अगर हम हमारे भौतिक ज्ञान को सिंचन करेंगे तो वो भौतिकता का ज्ञान बढ़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें भौतिक जगत से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है, लेकिन भौतिक ज्ञान जो है वो कलह और हमें ग्रीडी बनाता है, लालची बनाता है, लोभी बनाता है, कामी, क्रोधी और मत्सरी बनाता है। तो इसलिए हमें ये विचार करना है कि हमें वास्तव में किस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, एक अच्छा कुत्ता और एक बुरा कुत्ता, तो कौन सा कुत्ता जीतेगा? तो महाराज कहते हैं कि वो कुत्ता जीतेगा जिसको हम जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा,
और शक्तिशाली कैसे बन सकता है वो? तो शक्तिशाली वो कुत्ता होगा जिसको हम जितना खिलाएंगे, जितना फीड करेंगे। तो अगर हम अच्छे कुत्ते को फीड करेंगे, उसको अच्छा से खिलाएं पिलाएंगे, तो अच्छा कुत्ता जो है वो मजबूत होगा। और जब बुरे कुत्ते को ज़्यादा खिलाए पिलाएंगे तो बुरा कुत्ता मजबूत होगा। और जब दोनों लड़ेंगे तो जो मजबूत होगा वो जीत जाएगा। तो इसीलिए हमें विचार करना है कि हमें कौन से कुत्ते को, हाँ, कौन से कुत्ते को ज़्यादा खिलाना पिलाना है जिससे कि वो जीत सके। तो स्पिरिचुअल नॉलेज को अगर हम डेवलप करेंगे और मटेरियल नॉलेज को हम डेवलप करेंगे तो उसका तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने ही प्रस्तुत हो सकता है। ईशोपनिषद के मंत्र 1, 2, 3, 9, 11, 15, 16, 17 और 18 में अभिधेय की चर्चा की गई है। जैसे भगवान से हमारे खोए हुए संबंधों को हम किस तरह से पुनः प्राप्त कर सकते, अभिधा। और संबंध ऐसे लोगों के भावी गति का वर्णन करता है। तो इन श्लोकों में ऐसे लोगों की भावी गति का वर्णन होता है। अभिधेय मतलब हम जैसा कार्य करेंगे वैसे चीज को प्राप्त करेंगे। तो जो ये या तो भगवान को ही जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। फिर पिछले मंत्रों में यानी 4, 5 और 8 में वर्णित भगवान के गुणों को न जानते हुए भी जानने का जो गलत दावा करते हैं, ऐसे लोगों की भावी गति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और मंत्र 9 से 11 में ज्ञान और अज्ञान को विकसित करने और उसके परिणाम की चर्चा की गई है। तो इसमें भी अज्ञान और ज्ञान के विकसित करने की चर्चा की गई है। तो इसका सार क्या है? अज्ञानी और सांसारिक लोगों को भी निकृष्ट, सांसारिक लोगों से भी निकृष्ट वे लोग हैं जो धर्मध्वजी कहलाते हैं और लोगों को अध्यात्म के नाम पर दिग्भ्रमित करते हैं। धर्मध्वजी का अर्थ होता है जो धर्म का ABCD तो जानते नहीं हैं लेकिन धर्म का झंडा लिए घूमते रहते हैं। धर्म का झंडा लिए घूमते रहते हैं। तो वो धर्म का झंडा लिए क्यों घूमते रहते हैं? अपने निहित स्वार्थों के लिए वो धर्म का झंडा लिए हुए घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से, धर्मध्वजी लोगों से हम कैसे बच सकते हैं? धर्मध्वजी लोगों से हम तभी बच सकते हैं जब हम धर्म के असली मर्म को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और धर्म के असली मर्म को जानने समझने के लिए धर्म की सही व्याख्या समझनी चाहिए। भागवत में बताया गया, धर्मस्य तो साक्षात भगवत प्रणीतम न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतश्च विद्याधर चारणादया। धर्म वास्तव में वो है जो साक्षात भगवान कहते हैं। धर्मस्य तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवान कहते हैं। न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य, सिद्ध मुख्य असुर मनुष्य इत्यादि ये जितने स्पीसीज हैं जीवन के, ये इनको पता नहीं, इनके द्वारा जो बताया जाता है वो धर्म नहीं है। इसीलिए धर्म से बचने के लिए बताया गया है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पीपल जो अधर्म कहलाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छल। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा और छल, ये अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञ अधर्मवत त्यजेत। तो जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वो इन 5 चीज़ों को जो धर्म के जैसे दिखते हैं लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है। विधर्म किसको कहा जाता है? धर्मबाध विधर्मश्च, जो धर्म के मार्ग में ऑब्स्टेकल उत्पन्न करते हैं उनको विधर्म कहा जाता है। धर्मबाध विधर्मश्च। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप श्रीमद् भागवत के 12th कैंटो में जा सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। धर्मबाध विधर्मश्च और आभास उपमा छल। विधर्म परधर्म परधर्मश्च अन्य चोदितः। धर्म जो है अगर कोई अन्य व्यक्ति बताता है अदर देन भगवान, भगवान को छोड़ करके कोई अन्य व्यक्ति धर्म की चर्चा करता है और वो उसके अनुसार धर्म के बारे में व्याख्या करता है तो वो परधर्म कहलाता है। आभास उसको कहते हैं जो धर्म के जैसा दिखता है पर वास्तव में धर्म नहीं होता है। उपमा उसको कहते हैं कि एक दूसरे धर्म को एक दूसरे से कंपेयर करके कहते हैं कि हाँ हम भी तो यही कर रहे हैं। तो असली धर्म से नकली धर्म को कंपेयर करके कहते हैं कि हम भी यही कर रहे हैं, ये उपमा है। और छल उसको कहते हैं कि जो धर्म के नाम पे चीटिंग किया जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो धर्मध्वजी लोग हैं।
हाँ, धर्मध्वजी लोग जो है वो वास्तव में हम लोगों को भ्रमित ही करते हैं और हमको धर्म का सही मार्ग नहीं बताते हैं, और लोगों को अध्यात्म के नाम पर वो केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। अविद्या इस चैप्टर में बताया गया है, इस मंत्र में बताया गया है कि अविद्या या अज्ञान के कारण सांसारिक कार्य व्यापार में लगे लोग गहन अंधकार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, है ना। अज्ञान के कारण, हाँ, अज्ञान के कारण जो लोग इस सांसारिकता के कार्य में लगे हुए हैं, एंड स्पेशली वो लोग जो धर्म के नाम पर सांसारिकता के कार्य में लगे हुए हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं या धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो गहन क्षेत्र में, हाँ, गहन अंधकार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यानी जैसे असुरिया नाम ते लोक का कहा गया था ना, तो असुरिया मतलब हमने तो डिस्कस किया था कि जो देवताओं का मार्ग नहीं है, और यहाँ पे असुरिया का अर्थ ये भी होता है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें तक नहीं पहुँचती हैं, हाँ। तो ऐसे जटिल गहन अंधकार में या नर्क में प्रवेश करेंगे। परंतु जो लोग ज्ञान और विद्या के अनुशीलन में लगे हुए हैं वो इनसे भी निकृष्ट और इनकी गति और भी दयनीय होगी, हाँ, इनकी गति और भी दयनीय होगी। जो लोग धर्म के मार्ग नाम पे लोगों को दिग्भ्रमित करने पे लगे हुए हैं। हो सकता है कि आज के ज़माने में वो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, समाज को गाइड करने के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रहे हों, पर ऐसे लोग जो है केवल अपना उल्लू सीधा करने के नाम पे अपने आप की, अपनी भावी गति जो है वो गलत बना रहे हैं, और इससे उनको बचना चाहिए। अविद्या खतरनाक है, प्रभुपाद जी कहते हैं, परंतु भ्रमित ज्ञान उससे भी निकृष्ट है। इसका प्रमाण वर्तमान समाज है। समाज में कितना तनाव है, देखिए कि अगर विद्या जो है व्यक्ति के दुख को दूर करने वाली होती है, लेकिन अविद्या जो है व्यक्ति को दुखी बनाती है। इसलिए अगर हम देखें तो आज का आधुनिक समाज कला, संचार, सूचना प्रसारण, स्वास्थ्य, तकनीकी व्यवस्था, शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान में सर्वांगीण सफलता के बावजूद भी मानव समाज किसी विशेष ज्ञान के अभाव में असंतुष्ट है, जिसके कारण लोगों के चरित्र और मौलिक मूल्य लगातार पतन की ओर लुढ़कते चले जा रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है उन लोगों को। आज समाज भ्रमित विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव के कारण वास्तविकता से दूर होता चला जा रहा है। जो रियलिटी है उसको मानने को तैयार नहीं है, वो उससे दूर होता चला जा रहा है। ये कारण क्या है? ये कारण इसका है कि कुछ, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यानी जैसे आजकल के लीडर या समाज के लीडर जो है जैसे आचरण करेंगे, सामान्य जन जो है उनका उसी तरह से अनुसरण करेंगे। तो आजकल के लीडर ही स्वयं दिग्भ्रमित हैं, तो वो लोगों को कहाँ से सही मार्ग पे ला सकते हैं। पहले मंत्र में वास्तविक ज्ञान के सार को प्रस्तुत किया गया है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, ईशावास्यमिदं सर्वम। हाँ, स्वामी है और भगवान ही इसके नियंत्रक हैं। इस ज्ञान की अनभिज्ञता ही अविद्या है। अगर हम ये ना जाने, जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सौहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। जो ये व्यक्ति जानता है वो पूरी तरह से शांत रहता है, हाँ, वो संतुष्ट रहता है। लेकिन जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि इस जगत में संपूर्ण चीज़ों के मालिक कौन है? भगवान है। इसीलिए भगवान चूँकि सबके मालिक हैं तो भगवान ही सबके भोक्ता है ना, भगवान ही सबके भोक्ता है। इसलिए सारे कार्य किसके लिए किए जाने चाहिए? भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाने चाहिए। पर अविद्या के कारण हम लोग भगवान की अवहेलना करके, इस ज्ञान की अवहेलना करके, हाँ, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बड़ा ज्ञानी हैं, लेकिन वास्तव में हम अज्ञानी हैं और इसके कारण हम इस जगत में भ्रमित हो रहे हैं। कम शिक्षित समाज ऐसे शिक्षित लोगों से
जो केवल लिटरेट हैं लेकिन उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है, उनसे कम शिक्षित समाज जो है अविद्या में अधिक शिक्षित समाज से कहीं अधिक है। अच्छा ठीक है। जैसे अविद्या में शिक्षित समाज के लोग जो है आज के जगत में इस प्रकृति को लेकर के अनेक प्रकार के विस्फोटक या आणविक बम इत्यादि का आविष्कार किसके लिए कर रहे हैं? लोगों की भलाई के लिए नहीं, इससे लोगों के मौत को अग्रावेट कर रहे हैं, लोगों को और कठिन जटिल मार्ग में ढकेल रहे हैं। तो इस तरह के विज्ञानी लोगों से तो ज़्यादा बेटर जो है वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और भगवान के शरण में हैं। पहले मंत्र में ईशावास्यम, पहले मंत्र में वर्णित जो कृष्ण भावनामृत से परे समाज के बहुतेरे लोग अपने जीवन को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में समर्पित कर दिए हैं। हाँ, जैसे उद्योगवाद, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, दैट आंदोलन। तो इन सब आंदोलन के पीछे कारण क्या है? उद्योगवाद, हाँ, या आर्थिक विकास का भाव। समझ में आया ना? आर्थिक विकास का भाव। वो सोचते हैं कि हम उद्योगवाद से लोगों को समृद्ध बना सकेंगे, पर वास्तव में समृद्ध बनाने के लिए लोगों को भी उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोगों को, कुछ उद्योगपतियों को समृद्ध बनाने से राष्ट्र समृद्ध नहीं हो जाता है, देश समृद्ध नहीं हो जाता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध बनाने से देश समृद्ध होता है। सो उद्योगवाद, इवन हमारे देवामृत महाराज वो कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म इज द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन द वर्ल्ड। हाँ, समाज में ये जो कंज्यूमरिज्म है, कंज्यूमरिज्म मतलब भोगवाद। सो उद्योगवाद से भोगवाद जन्म लेता है। ये उद्योग में इतनी ज़्यादा प्रगति के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम भोगवादी बनते जा रहे हैं और इसलिए हम आर्थिक विकास की ओर, हाँ, परोपकार, राजनैतिक सकृत्यावाद इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के कार्यों में लग करके हम केवल लोगों को भ्रमित ही कर रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ 3 में बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईश विहीन लोगों का भगवद गीता 7.5 के नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा के रूप में जिसका वर्णन किया गया है, हाँ, ईश विहीन लोगों का ज्ञान सर्प के मस्तक पर मणि के समान होता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या अपहृत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रित। जो आसुरी भाव को आश्रय ले चुके हैं ऐसे लोग, जो माया के द्वारा भ्रमित कर दिए गए हैं ऐसे लोग, हाँ, राक्षसी वृत्ति के लोग, राक्षसी स्वभाव के लोग इत्यादि इत्यादि जो लोग हैं, उनका जो ज्ञान है वो सर्प के मुख पे मणि के समान है। क्योंकि सर्प के मणि आकर्षित तो होती है, लेकिन अगर हम उसे लेने जाएंगे तो हमें सर्प का जहर ही प्राप्त होता है, जिससे हमारी मृत्यु होती है और उससे हमारा कोई लाभ नहीं है। तो वो देखने में अच्छा दिखता है लेकिन वो खतरनाक है। उसी तरह से विद्या जो है, विद्या के नाम पे जिसका प्रचारण प्रसारण किया जाता है, ये विद्या जो है, ये अविद्या जो है, ये खतरनाक है। हाँ, ये लोगों को भ्रमित करती है, ये लोगों के जीवन के परम लक्ष्य को उनसे दूर ले जाती है, उनको दूर ले जाती है उनके परम लक्ष्य से। हरि भक्ति शोधोदय में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना 100 के श्रृंगार से की गई है, डेड बॉडी के श्रृंगार से की गई है ना। उसमें कहा गया है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणयस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति हीनस्य, ऐसा समाज, ऐसी जाति जो भगवत भक्ति से हीन है, भगवत भक्ति से परे है, शास्त्रम उसके द्वारा शास्त्र, उसकी उच्च जाति, उसका जप तप सब कुछ कैसा है? सब कुछ कैसा है? अप्राणस्यैव देहस्य, जिस तरह से जैसे शरीर से प्राण निकल गया है और उस देह को हम अच्छी तरह से इन सब चीज़ों से सजा रहे हैं, जाति से, शास्त्र से, जप से, तप से इत्यादि से, लेकिन भगवत भक्ति नहीं है। हाँ, तो वो डेड बॉडी को सजाना किस लिए सजाया जाता है? डेड बॉडी के रंजन के लिए नहीं, लोक रंजन के लिए। मंडनम लोक रंजनम, उसका जो श्रृंगार किया जाता है वो लोक रंजन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, न कि वास्तव में उस डेड बॉडी को बताने के लिए। डेड बॉडी तो कुछ समझता नहीं, उसको तो जैसे भी रंग दो रंग जाएगा वो।
सो उसी तरह से ये समाज में जो ईश्वर विहीन लोग जो हैं उनकी उन्नति, उनकी जो प्रगति है, उनकी जो शिक्षा की उन्नति प्रगति इत्यादि है वो इसी तरह से है, ऐसा प्रभुपाद जी पैराग्राफ 4 में बताते हैं। पैराग्राफ 5 में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं वेदवाद रता लोगों का। प्रभुपाद जी कहते हैं वेदवाद रता लोगों का भी एक वर्ग है जिनका वैदिक ज्ञान भ्रम के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। वेदवाद मतलब होता है जो वेदों की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, पर वेदों से उन्हीं चीज़ों को वो स्वीकार करते हैं जो उनके फायदे का होता है। वे अपने आप को वेदों का ज्ञाता मानते हैं, पर इसके निष्कर्ष से वो कोसों दूर रहते हैं। वेदों का निष्कर्ष क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। वेदों का ये निष्कर्ष है कि वेदों के द्वारा भगवान को जानना है। क्यों? क्योंकि भगवान को जानने से ही कहा गया है जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान को जान जाएगा जन्म और कर्म को, तो वेदों के द्वारा, वेदों में भगवान के जन्म और कर्म का विस्तृत चर्चा किया गया है। तो अगर जो व्यक्ति वेदों के अच्छे निष्कर्ष को जानेगा तो वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान से दूर नहीं जाएगा। भगवद गीता 2.42 और 43 में वेदवाद रहता लोगों की चर्चा, जो भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं, ऐसे लोगों की चर्चा स्वयं करते हैं भगवान। या इमाम पुष्पिताम वाचा प्रबद्यन्ते अविपश्चितः वेदवाद रहता पार्थ नान्यतस्तीतिवादिनः कामात्मानं स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रतिम। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर के इस जगत में और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे वेदवाद रहता लोगों को सावधान रहना चाहिए, और जो वेदों के फ्लावरी लैंग्वेज, पुष्पिताम वाचाम, अलंकारिक शब्दों के प्रति ज़्यादा आसक्त रहते हैं, ऐसे लोगों के ज्ञान से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। वेदवाद रत में वेदवाद का अर्थ है वे लोग जो वेदों के शब्दों से अत्यंत हर्षित होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वेदों के ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे भोगों में आसक्त व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो वेदों में सकाम कर्मों की चर्चा की गई कि आप ये कार्य करो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये कार्य करो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो लोग जो है वो बेनिफिट प्राप्त करने के लिए उस तरह के बातें करते हैं। भगवान कहते हैं कामस्तज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। लोग जो है वेदों में देवताओं के वर्शिप करते हैं। किसके लिए? कामस्त है तज्ञान, जिनकी ज्ञान या जो नॉलेज है उसको भोग की कामनाओं ने, भौतिक भोग की कामनाओं ने हरण कर लिया है ना। तो ये क्या करते हैं, ऐसे देवताओं के जो नीति नियम हैं निर्धारित किए गए हैं उनको अच्छी तरह से वो कड़ाई से पालन करते, जिससे उनको वो जो देवताओं के द्वारा प्राप्त चीज़ें हैं वो प्राप्त हो जाए। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि कहा गया है कि तेषाम अंतगतम ये कहा गया है कि अंतवंत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधशाम। जो देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अंतवंत फलम तेषाम, उनसे जो फल मिलने वाले हैं वो अंतवंत होते हैं, और इस तरह के लोग जो होते हैं अल्पमेधशाम कहलाते हैं। अल्पमेधशाम मतलब उनकी बुद्धि बहुत कम होती है। तो इस तरह से भोगों में आसक्त व्यक्ति जो है इन सब वेदों की बातों को सुनकर के जो कर्मकांड के लिए बताए गए हैं उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के इस श्लोक के, इस मंत्र के 5वें पैराग्राफ में चर्चा करते हैं। 5वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वेदों के कर्मकांड भाग में ऐसे अनेक अनुष्ठानों का वर्णन है जिनके विषय में वेद कहते हैं कि जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों
को संपन्न करेगा, वह स्वर्ग में अप्सराओं का भोग करेगा, सोमरस का पान करेगा तथा जीवन की अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करेगा। वेदों के इन शब्दों को देख करके भोगों में आसक्त व्यक्ति अत्यंत उत्साहित होते हैं तथा वेदों के इन शब्दों के द्वारा सदा अपनी इंद्रिय तृप्ति का समर्थन करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये यही अच्छा है, यही वास्तविकता, यही करना चाहिए। और जो वास्तविक भक्ति भावना है या भक्ति का जो मार्ग है उससे वो कोसों दूर रहते हैं। उससे वो कोसों दूर रहते हैं। तो इस नौवें मंत्र में ईशोपनिषद के ये बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, जिसको श्रील प्रभुपाद जी द्वारा व्याख्या करते हैं बढ़िया ढंग से कि जो वेदों का जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए लोग हैं पर जो वास्तविक ज्ञान से परे हैं, ऐसे लोग जो है अपने आप को और दूसरों को इस जगत में फंसाते हैं। जीवन का वास्तविक लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है और यही इस मंत्र का संदेश है। भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे सालबेग। सालबेग का नाम जानते होंगे आपने। उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है। वो लिखते हैं, जीवने रथी बीजबे जीवी वृंदावन दर्शन करूथिबी दर्शन करूबी जाई श्री मधुसूदन राधा कुंड श्याम कुंड करीबी स्नान परिक्रमा करूथिबी गिरि गोवर्धन आनंदे जमुना जल करीबी मुई पान मुइनी की भजीबी जेहू मुकुति भजन। सालबेग लिखते हैं कि जब तक जीवन में जीवन रथी भी, जब तक जीवन है तब तक जीवी वृंदावन जाऊंगा। यानी वो वृंदावन के मूड में, वृंदावन के भाव में। वहाँ जाके क्या करूँगा? बिजनेस करूँगा? नहीं। दर्शन करूँ थी भी श्री मधुसूदन। वहाँ जाकर के श्री मधुसूदन जी के अलग अलग मंदिरों में जाकर के उनके सेवी ग्रहों का दर्शन करूँगा। राधा कुंड में, श्याम कुंड में स्नान करूँगा। श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करूँगा। जमुना के जल में स्नान करूँगा, जमुना जल का पान करूँगा और इस तरह से भगवान के भजन करूँगा जो मुक्ति का कारण बनता है। हाँ, मुइनी की भजी भी जेहू मुकुति भजन, मुक्ति जिससे प्राप्त होती है तो वो भजन करूँगा। तो भजन क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम साष्टम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो मन में भाव रखेगा और भगवान का भजन करेगा तो ये उसका अंतिम जीवन होगा। और अंतिम जीवन ख़त्म होने के बाद में वो भगवान के धाम को वापस जाएगा, जिसके कारण उसको इस भौतिक जगत में पुनः आकर के दुखालय के दुख को भोगना नहीं पड़ेगा। पर वेदवाद रता लोग भगवत धाम जाने में रुचि नहीं लेते हैं। वे केवल भौतिक उन्नति के कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। वे वास्तविक वैदिक मानदंडों का प्रतिकार करते हैं, जैसे गुरु शिष्य परंपरा इत्यादि का। वो उनको नहीं मानते। ये प्रभुपाद जी पैराग्राफ 7 में लिखते हैं। वास्तविक गुरु परंपरा जो है एक प्रकार से जीवों को कनेक्शन देती है जिससे कि वो भगवान से जुड़ सके। जैसे इस्कॉन की गुरु परंपरा मैंने यहाँ पे आपको फ़ोटो में दिखाया है तो आप देख सकते हैं। ये ब्रह्म मध्वा गौड़ीय परंपरा कहलाती है। इसमें भगवान ने ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य को दिया। इस तरह से वो परंपरा श्रील प्रभुपाद तक आती है। वो परंपरा श्रील प्रभुपाद तक प्रवाहित होते हुए आती है और अब प्रभुपाद के शिष्य जो है वही ज्ञान हम सब लोगों को दे रहे हैं। तो जो परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को अनुशीलन करने से व्यक्ति जो है वास्तविकता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर हम सांसारिकता के चक्कर में पड़े रहेंगे, सांसारिक लोगों के चक्कर में पड़ेंगे जो भगवान में रुचि नहीं रखते, ऐसे लोगों का अनुशीलन करेंगे
तो हम मार्ग से वास्तव में भटक सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी 8वें पैराग्राफ में बताते हैं कि वेदवाद रहता लोगों का परंपरा के बारे में अपना मनगढ़ंत विचार होता है। वे शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना कर अपने मनोकल्पित आचार्यों के को स्वीकार करते हैं, जिनका शास्त्रोक्त गुरु शिष्य परंपरा से कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह के लोगों की गति उनसे भी निकृष्ट होती है जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता है। वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता है। माया अपहृत ज्ञान श्रेणी के इस तरह के लोग अपने आप को स्वघोषित भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों के अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वही लोग धन के लोभ में किसी सामान्य व्यक्ति की पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं। सांसारिक है, यजन्ते यह देवता। ऐसे लोगों की यह भी धारणा होती है कि ईश्वर माया के अधीन होता है, मायावादी जिनको कहते हैं, परंतु इनकी बुद्धि में इतना भी नहीं आता है कि माया की अधीनता में ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है। ऐसे लोग ईश्वर तो बनते हैं, पर क्या इसके लिए उनकी योग्यता है? नहीं। ईश्वर बनना चाहते हैं, बनते भी हैं, लेकिन ईश्वर की योग्यता उनके अंतर्गत नहीं होती है। ये प्रभुपाद जी पैराग्राफ 9 में बताते हैं, और इस तरह से प्रभुपाद जी इसका चर्चा समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।